बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अजीज़ साथियों, शुगर मिल वालों ने गन्ने की ख़रीद के परमिट बंद कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि रश की वजह है परमिट इसलिए बंद किए हैं। काश्तकार परेशान हैं और खोरी और गन्ने के गट्ठों को बांधने के लिए जो मटीरियल लगता है उस पर काश्तकारों से 6 से 7% तक कटौती की जा रही है, जो कि सरासर जुल्म है। थोड़ी सी खोरी भी नज़र आ जाए तो ट्रैक्टर ट्राली को लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है और गन्ना नहीं उतारा जाता, जिसकी वजह से काश्तकार मज़ीद 4 से 5 दिन मिल पर अपना गन्ना बेचने का इंतज़ार करता है। दोस्तों, जिसकी वजह से किसान को ट्रैक्टर ट्राली वाले को ख़र्चे की मद में मज़ीद 4 या 5 हज़ार रुपये देना होते हैं। इस तरह तो किसान को गन्ना 150 रुपये फ़ी मन पड़ता है, जो कि सरासर घाटे का सौदा है। साथियों, अब किसानों ने इत्तेहाद कर लिया है कि वो आइंदा साल या तो गन्ना काश्त नहीं करेंगे या फिर गन्ने की काश्त कम कर देंगे। अजीज़ व्यूअर्स, इन तमाम हालात में किसान शुगर मिलों के हाथों लुटने पर मजबूर है। पहले मिलें लेट चलने की वजह से किसान ने गंदम काश्त नहीं की, जिसकी वजह से आने वाले साल में गंदम की शदीद किल्लत पैदा होने का ख़तरा बढ़ गया है। पहले किसान खाद माफिया के हाथों लुटता रहा है और अब रही सही कसर शुगर मिल वालों ने पूरी कर दी है। किसान को मुकम्मल कंगाल कर दिया गया है। अजीज़ साथियों, शुगर मिल माफिया ने किसानों की ओर रश का बहाना बनाकर परमिट ना देने का तहैया कर रखा है, जिसकी वजह से 10 से 15 दिनों से जो गन्ना काश्तकारों ने काटा हुआ है वो सूख रहा है और उसमें रस कम हो रही है, बल्कि चीनी की मिकदार तो उसमें ज़्यादा होगी, लेकिन किसान घाटे में जाएगा। किसानों को दोनों हाथों से लूट रही है। अजीज़ साथियों, ऐसे में किसान बेचारा कहाँ जाए और क्या करे, ये आप बेहतर जानते हैं। अगर आपके जहन में कोई अच्छी राय या मशवरा हो तो कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे भी इल्म हो जाए कि इसका क्या तदारक हो सकता है। और साथियों, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।